हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम सोमानी और आज मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन की सीरीज ऑफ वीडियो में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन, या इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है कार्बेलामिन रिएक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जिसको डिफाइन करते हैं। अगर हमें बोर्ड वगैरह में डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन इन विच गिवन कंपाउंड इज हीट विद एल्कोहलिक KOH एंड CHCl3। तो एक्चुअली में क्या होगा, हमें कोई भी गिवन सैंपल होगा, उस गिवन सैंपल को हीट किया जाएगा, लेकिन किसके साथ? एल्कोहलिक KOH होना चाहिए और साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लोरोफॉर्म CHCl3। अच्छा, इससे होगा क्या? हीट करने से अगर उस गिवन सैंपल में प्राइमरी एमाइन है तो वो क्या बना लेगा? आइसोसाइनाइड बना लेगा। और आइसोसाइनाइड का पता हमें कैसे लगेगा? उसका बैड स्मेल होगा, या यूं कहें फॉलिंग काइंड ऑफ स्मेल होगा। तो एक्चुअली में ये ऑर्गेनिक की टेस्ट रिएक्शन है जो प्राइमरी एमाइंस को क्या करती है? सेपरेट आउट करने या उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। बात करते हैं इस ओवरऑल, सबसे पहले इसमें जो काम की चीज है कि इनिशियल क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हीट। हीट की प्रेजेंस से ही अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन स्टार्ट होती है। हमारा अटैकिंग स्पीसीज जो है वो हीट करने से ही फॉर्म होता है। दूसरी जो कंपाउंड है कि हमने पहले बताया कि 1 डिग्री एमाइंस ओनली किसके लिए? प्राइमरी एमाइंस के लिए यही रिएक्शन यूजफुल है। ओनली प्राइमरी एमाइंस ये रिएक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अच्छा, हमारा इंटरमीडिएट या अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा? डाइक्लोरोकार्बिन, जिसे क्या कहेंगे? कार्बिन। कार्बिन की रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो आप इससे में डिटेल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो क्या होगा गाइस? प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन है, हीट करेगी किसके साथ? एल्कोहलिक KOH एंड CHCl3, और यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, जिसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि हीट प्रेजेंट होनी चाहिए, एल्कोहलिक KOH होगा और साथ में CHCl3। तो गाइस कहीं भी तीर के निशान के ऊपर अगर इस तरह की चीजें दिखती है तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि ये हाफमैन या आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन तो नहीं। तो रिएक्शन की बात करते हैं, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है प्राइमरी एमाइन। अभी जो प्राइमरी एमाइन है या तो एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए? प्राइमरी एमाइन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ। तो हीट करने पर ये क्या बना रहा है? आइसोसाइनेट, और एडिशनल प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? KCl एंड H2O। तो स्टार्टिंग का ये जनरल रिएक्शन है कि एमाइन किसमें कन्वर्ट होगी? NCNE आइसोसाइनाइड में। तो आइसोसाइनाइड को हमें कन्वर्ट कर देना है, बाकी एडिशनल प्रोडक्ट है, याद है तो अच्छा, नहीं है तो और भी अच्छा। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या घबराते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान और अटेंशन से भीतर देखेंगे। देखो रिएक्शन के स्टेप 1 में क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रो और हेलोजन यानी HCl का रिमूव होगा, है ना, जिससे फॉर्मेशन किसका होगा? हमारे अटैकिंग स्पीसीज डाइक्लोरोकार्बिन। तो हमारा CHCl3 एंड KOH, यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन अलग हुआ तो क्या बन गया? CCl2। यहां से एक कार्बन और 2 क्लोरीन अभी भी रिमेन है। तो ये हमारा कार्बन का फॉर्मेशन होता है कहां पर? स्टेप 1। आई रिपीट अगेन, स्टेप 1 में हमारा सिंपली अटैकिंग स्पीस तैयार हुआ है। अब बात करते हैं स्टेप 2 में। तो ये कार्बन कहां अटैक करेगा? नाइट्रोजन पर। वो नाइट्रोजन भी कौन सा होगा? प्राइमरी एमाइन वाला ओनली। तो देखो ये कार्बन जो हमारा यहाँ फॉर्म हुआ था, ये नाइट्रोजन पर अटैक कर रहा है, यानी कि ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? कार्बन एज क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है, और नाइट्रोजन क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की काफी अधिकता है, जबकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए इसको क्या बोला? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये कार्बन इस पर अटैक करता है तो इनके बीच में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से इस कार्बन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लिए किसके? नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दी, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं, ये जो 2 क्लोरीन है, अगर इनको एल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है तो वहां से K और ये दोनों क्लोरीन अलग हो जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड भी यहां पर गिरेगा और ये वाला बॉन्ड भी यहां पर। तो ये दोनों बॉन्ड यहां से गिर के इधर फॉर्मेशन हो जाएंगे क्या? नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव और कार्बन पे अभी भी क्या है? नेगेटिव। बहुत रिपीट, बहुत सिंपल सी स्टेप हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब जो दोनों क्लोरीन है, ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो यहाँ पे था उसके KCl अलग हो रहे हैं, एक Cl यहाँ से, दूसरा Cl। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ क्या इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्या? तो इसी तरह दोनों क्लोरीन के दोनों बॉन्ड
बॉन्ड कहाँ जुड़ गए, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करें कि इन पर चार्ज खत्म हो, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ताकि ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। तो इस तरह हमारा फॉर्मेशन होगा क्या गाइस, बिल्कुल होगा। और ये आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन यही डिपेक्ट करता है कि इसका फॉइलिंग काइंड ऑफ स्मेल। फॉइलिंग काइंड को आप ऐसे समझो कि मरी हुई मछली जो होती है ना, डेड काइंड ऑफ, है ना, उस टाइम की स्मेल होगी। तो मैकेनिज्म आप जरूर कोशिश करें, रिवाइज करें, जरूर आपको समझ में आएगा। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। सबसे पहले कार्बेलेमिन टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब हमें कंपाउंड्स गिवन है ना, और इन कंपाउंड्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन किन कंपाउंड्स हमें ये रिएक्शंस शो करेंगे। तो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्लियर किया कि 1 डिग्री एमाइन होना चाहिए। तो 1 डिग्री एमाइन मतलब नाइट्रोजन की RNH2 की फॉर्म होना चाहिए। क्या ये 1 डिग्री एमाइन है, नहीं, ये 2 डिग्री एमाइन है ना। इसी तरह ये बात करें तो ये 3 डिग्री एमाइन है, ये बात करें तो ये भी क्या है हमारा 3 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है, और ये भी 1 डिग्री एमाइन। इसी तरह ये भी हमारा क्या हो गया 1 डिग्री एमाइन। तो गाइस जो 1 डिग्री के एमाइन है वही हमारा क्या रिएक्शन दे पाएंगे, क्या बिल्कुल वही हमारा रिएक्शन दे पाएंगे। तो ओवरऑल में से 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिन्होंने कार्बेलेमिन टेस्ट रिएक्शन को दिया। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में जरूर मिलेंगे कि हाउ मेनी कंपाउंड, वो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। क्या ये 1 डिग्री एमाइन है? अगेन इस मॉलिक्यूल को देखकर आपको ऑर्गेनिक के कायरल सेंटर की जरूर याद आनी चाहिए, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। अगेन ये 1 डिग्री एमाइन है, क्या 1 डिग्री एमाइन है, इसलिए ये भी ये टेस्ट शो करेंगे। क्या ये 1 डिग्री, बिल्कुल 1 डिग्री डाई एमाइन है, 2 NH2 है इसलिए डाई एमाइन, लेकिन 1 डिग्री तो है इसलिए ये भी क्या होगी, कंपाउंड हमारा रिएक्शन दे पाएगा। बिल्कुल आगे स्टार्ट करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की। कार्बेलेमिन टेस्ट इज फॉर, क्या ये एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइंस के लिए या एलिफेटिक? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये दोनों टाइप के, बस होना क्या चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों ही टाइप के एमाइंस हमारे क्वेश्चंस में आंसर होंगे। अगला बात करते हैं हाफमैन आइसो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा ना रिएक्शन की, फर्स्ट स्लाइड में हमने कहा था कि क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, जिससे क्या बना था गाइस, कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ था, और वही हमारी अटैकिंग स्पीसीज थी। अगला बात करते हैं NaOH। अगर NaOH को अगर हमने यूज किया कि एल्कोहलिक KOH को, अगर KOH की जगह NaOH यूज करते तो क्या हमारी रिएक्शन होती, तो बिल्कुल है कि आप बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, यानी कि बिल्कुल 10% NaOH यूज कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। ऐसा क्यों, देखो रीजन मैं समझाता हूँ। तो KOH क्या होता है, मोर सोलेबल होता है, तो जो घुल जाता है बस उसी का टेस्ट आता है, इसलिए NaOH का अगर यूज करेंगे तो सोलेबल होना मुश्किल होगा, जबकि KOH में क्या हो जाएगा, मोर सोलेबल होने की वजह से ही KOH यूज किया जाता है। ओके, आई होप मेरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ प्रोडक्ट बनाना मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है, इस NH2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आइसोसाइनाइड में। बाकी सब एडिशनल प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से काफी बार पूछे गए हैं। अगेन क्या है, बस आपको चेक करना होगा कि हमेशा 1 डिग्री एमाइंस को होना प्रेजेंट है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो गाइस ये 1 डिग्री एमाइन बिल्कुल प्रेजेंट है, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आइसोसाइनाइड में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी चीजें इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं एंड लास्ट फोर। अगेन गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमिटमेंट। आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आप चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।